अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम URL लॉन्चर को देखने वाले हैं, जो कि एक पैकेज है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसकी मदद से हम काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं pub.deb और यहाँ सर्च करते हैं URL लॉन्चर। तो यहाँ पर पैकेज आ चुका है। सबसे पहले URL लॉन्चर तो फ्लटर की जानिब से ऑफिशियल है। इसका नाम कॉपी करते हैं और इसको ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। फ्लटर पब ऐड URL लॉन्चर। जी, तो पैकेज ऐड हो चुका है। तो अब इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कुछ बटन्स बना लेते हैं। एक बटन मैं बनाता हूँ एलिवेटेड बटन और इसका नाम रखते हैं ओपन लिंक। ठीक है, इस बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तो हम कोई लिंक ओपन करेंगे। एप्लीकेशन को पहले रन कर लेते हैं। जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं, सेंटर में, और इसमें मेन एक्सेस अलाइनमेंट भी सेंटर कर लेते हैं और इसमें स्पेसिंग भी लगा लेते हैं 15। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने एक बटन बनाया है जिसके ऊपर लिखा है ओपन लिंक। इसको हम क्लिक करके कोई लिंक ओपन करवाएंगे, जैसे google.com। ठीक हो गया। तो URL लॉन्चर को यूज़ करेंगे। तो उसमें एक फंक्शन है लॉन्च URL। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई URI देना होता है। तो ऊपर हम ऐसे करते हैं, URI क्रिएट करते हैं, URI, और इसको नाम देते हैं लिंक URI और URI.parse। इस तरह करके यहाँ पर लिंक देते हैं https:/google.com। ठीक है, तो ये वाला जो है लिंक URI, इसको यहाँ दे देते हैं लिंक URI। ठीक है, तो ये एक एसेंग फंक्शन है, इसके साथ अवेट लगाएंगे और ऑन प्रेस्ड को भी एसेंग बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये है तरीक़ाकार किसी भी लिंक को ओपन करने का। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं ओपन लिंक, तो देखते हैं क्या करता है। तो देखें, इसने google.com ओपन कर दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये एक काम है लॉन्च URL का। जैसे अब हमने लिंक ओपन किया है, अब इसी तरह कोई और चीज़ करके देखते हैं। यहाँ पर एक बटन बनाते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब क्लिक हो बटन के ऊपर तो हम जो है अपना नंबर डायल करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करें, यहाँ पर हम लिख देते हैं डायल, या यहाँ पर लिख लेते हैं फ़ोन कॉल। ठीक है, अब ऊपर इसके लिए URI हम क्रिएट करेंगे, URI फ़ोन URI। ठीक हो गया। URI, इसके अंदर हम स्कीम, ठीक है, स्कीम देंगे। क्या चीज़, TEL, यहाँ पर देना है टेल। अगर नंबर डायल करवाना है तो उसके लिए टेल लगाना है, और यहाँ पर पाथ की जगह फ़ोन नंबर देना है। हम ऐसे कोई रैंडम डाल देते हैं, आप लोग प्रॉपर अपना नंबर डालेंगे जो आपने डायल करवाना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है फ़ोन URI दे देते हैं। तो अब क्लिक करते हैं फ़ोन कॉल के ऊपर, तो क्या होता है, तो यहाँ पर देखें फ़ोन वाली जो भी एप्लीकेशन होती है, डिफ़ॉल्ट डायलर एप्लीकेशन, वो ओपन हो गई, और जो नंबर हमने यहाँ पर दिया था वो नंबर भी यहाँ पर आ चुका है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आप URL लॉन्चर की मदद से काफ़ी सारे काम करवा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर डायलर ओपन हुआ, इसी तरह SMS ऐप को भी हम ओपन करवा सकते हैं। URI SMS URI और URI, यहाँ स्कीम में डालेंगे SMS। ठीक है, पहले हमने टेल डाला था, अब SMS डालेंगे, और पाथ में उसी तरह नंबर लेना है जैसे पहले दिया, कोई भी नंबर दे दें। तो मैं ऐसे कोई रैंडम दे रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर तरीके से देंगे नंबर। तो यहाँ इस बटन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे, और यहाँ पर लिखते हैं सेंड SMS, और यहाँ पर दे देते हैं SMS URI। तो अब देखते हैं क्या होता है। सेंड SMS के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखिए मैसेजिंग ऐप ओपन हो गई है, और जो नंबर हमने डाला था ऊपर हो गया है डायरेक्ट। अब यहाँ से हम मैसेज कर सकते हैं। तो इसी तरह इसके बाद देखते हैं ईमेल। अब हम देखने वाले हैं ईमेल को। तो ईमेल के लिए URI ईमेल URI
और इसमें स्कीम हम डालेंगे मेल टू, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो भी स्कीम मैं डाल रहा हूँ सेम इसी तरह ही डालनी है, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। मेल टू, और यहाँ पाथ में अपना ईमेल डालना है जिसके ऊपर आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं। तो मैंने ऐसे रैंडम कोई डाल दिया है abc@gmail.com। अब नीचे इस बटन को कॉपी पेस्ट करते हैं और अब यहाँ पर हम करेंगे सेंड ईमेल और यहाँ पर हम डालेंगे ईमेल URI, ठीक है। तो अब करते हैं क्लिक सेंड ईमेल के ऊपर। तो देखें ईमेल ऐप ओपन हो चुकी है। चूँकि यहाँ पर हमारा कोई अकाउंट लॉगिन नहीं है, इस वजह से इसने डायरेक्ट जो है जहाँ पर ईमेल कंपोज करते हैं या टाइप करते हैं वो जगह इसने ओपन नहीं की। अगर हमारा गूगल अकाउंट यहाँ पर लॉगिन होता तब ये शो करता। अच्छा, इसमें हम साथ में अपना जो है ईमेल भी भेज सकते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट या उसका बॉडी है वो चीज़ें भेज सकते हैं। तो कैसे भेजते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप URL लॉन्चर में आएँ, थोड़ा स्क्रॉल करें तो यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। पहला HTTPS है, जैसे हमने लिंक ओपन करवाया उसी तरह। दूसरा मेल टू है, ठीक है। मेल में आप देखें ईमेल एड्रेस के बाद सब्जेक्ट भी आप भेज सकते हैं। सब्जेक्ट में क्या होगा, यानी कि टाइटल जो होता है और बॉडी उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है। तो इसको हम कैसे भेजें, इसको यहाँ हम भेज सकते हैं। मैं इसको ईमेल वाले को थोड़ा ओपन करके लिखता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक होता है पैरामीटर क्यूरी और इसके अंदर हम डाल सकते हैं सब्जेक्ट इक्वल टू, और यहाँ पर हम डाल सकते हैं दिस इज़ सब्जेक्ट और एंड का सिंबल लगा के यहाँ पर बॉडी, ठीक है, और इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर आपका जो होगा ईमेल यानी कि जो टेक्स्ट होगा वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि गूगल अकाउंट लॉगिन नहीं है, अदरवाइज़ ये चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ जाती। सेंड ईमेल करेंगे तो ये डेटा भी साथ भेजेगा, यानी कि सब्जेक्ट और बॉडी उसको फिल कर देगा वहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं, लेकिन इसमें कुछ सेटिंग्स एक्स्ट्रा भी होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। एंड्रॉयड, आई थिंक एंड्रॉयड 11 और उसके बाद जो है ये बाज़ औक़ात मसला करता है, ऐसे डायरेक्ट वर्क नहीं करता। इसमें मैनिफेस्ट के अंदर कुछ सेटिंग्स हमें करनी पड़ती हैं, वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें एंड्रॉयड पार्ट के अंदर आएँ तो क्यूरीज़, यहाँ पर देख रहे हैं क्यूरीज़, इनको आप कॉपी करें और इसको मैनिफेस्ट के अंदर जाकर यहाँ पर डालना होता है ये जो एप्लीकेशन टैग है, ठीक है। एप्लीकेशन टैग के बाद तो यहाँ पर देखें पहले से क्यूरीज़ मौजूद हैं, यहाँ पर देखें क्यूरीज़, तो इसी के अंदर ही हम डाल लेंगे। मैं ऐसे करता हूँ, इसके अंदर ये वाला हिस्सा कॉपी करता हूँ, क्यूरीज़ के अंदर इनको डाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह अब जो SMS हम यूज़ कर रहे हैं ये उसके लिए है, ये टेल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उसके लिए है, और बाकी भी आप यूज़ कर सकते हैं जो जो आपको ज़रूरत हो। यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉयड डॉक्यूमेंटेशन, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर एंड्रॉयड के लिए सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, और जो जो क्यूरीज़ के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे ये HTTPS है ब्राउजिंग के लिए, यानी जो हम लिंक ओपन करते हैं ये आप डाल सकते हैं। बाकी जो है कस्टम टैब्स, सर्विस और सारे यहाँ पर मौजूद हैं, जो जो आपको ज़रूरत हो उसी हिसाब से। या आपको कोई फ़ाइल ओपन करवानी हो जैसे PDF फाइल, तो उसके लिए भी आप ये रख सकते हैं। तो बहरहाल ये आपकी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह की आपकी ज़रूरत हो उसी हिसाब से यूज़ करें। और iOS के लिए यहाँ पर देखें सेटिंग मौजूद है, तो plist इन्फो के अंदर आपने डालना है ये, इसको आप कॉपी कर लें यहाँ से और iOS के अंदर जाकर रनर plist इन्फो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैकेज है, आप लोगों ने इसका यूज़ देख लिया है। इसमें ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है एप्लीकेशन के अंदर, तो उसमें ऊपर आपने कोई लिंक दिया होता है, यानी आपकी कोई वेबसाइट है या कोई यानी कि पोर्टफोलियो या इस तरह की चीज़ है, उसको आप शो करवाना चाहते हैं, ऊपर आप लगा देंगे लिंक, यूज़र क्लिक करेगा तो वो उस लिंक के ऊपर पहुंच जाएगा। इसी तरह फ़ोन नंबर आपका दिया हुआ है, कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है, बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो डायलर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, आपका नंबर डायल हो जाएगा
और कोई एसएमएस करना चाहता है तो उसके लिए आप इस तरह एसएमएस के लिए भी सेटिंग कर सकते हैं, कोई ईमेल करना चाहता है, ठीक है। तो ये इस तरह के कामों के लिए यूआरएल लॉन्चर होता है। तो मज़ीद आप ऐसे करें, आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप जाएं चैट जीपीटी के ऊपर और वहाँ पर आप सर्च करें कि यूआरएल लॉन्चर जो पैकेज है फ्लटर का, इसका कंप्लीट यूज़ हमें बताएं, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, इसके साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं साथ बताता चलूँ, इसमें आप एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर लें, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात हो सकता है कि यानी कि ये जो फ़ोन कॉल है, आप फ़ोन कॉल करें लेकिन कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल ही ना हो सिस्टम के अंदर, यानी कि नंबर डायल करने के लिए, तो ऐसी सूरत में एक्सेप्शन अकर होगी इसको जब आप कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग आप इस तरह कर लें, ट्राई के अंदर इसको लिखें और यहाँ पर कैच में आप एक्सेप्शन को ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर कोई किसी किस्म की एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक हो गया। तो इसलिए यूआरएल लॉन्चर जब भी आप करें, इन तमाम के अंदर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को कर लिया करें। किसी किस्म का कोई एरर आ सकता है, जैसे एसएमएस है आप सेंड करने लगते हैं लेकिन कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं है एसएमएस की, तो एक्सेप्शन अकर होगी, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यूआरएल लॉन्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।